अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और एज़ल जब उठते साथ अपने पिंस के साथ खेल रही है। उसके बाद हम किचन में चलेंगे और वहाँ पर अपना नाश्ता तैयार करेंगे। नाश्ते में हमने एक दिन चीट डे करके पराठा खा लिया था। अब दोबारा से हम अंडा और एक स्लाइस खाएँगे। मुझे ब्राउन ब्रेड अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं वाइट ब्रेड का ही एक स्लाइस ले लेती हूँ। और यहाँ पर मेरी अम्मा ऑलरेडी किचन में कोई काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा लाओ मैं बना देती हूँ नाश्ता। तो यहाँ पर अंडा रेडी हो रहा है। तो जैसे ही नाश्ता रेडी होगा तो हम, वैसे आपको बताती चलूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हूँ, मतलब 16:8 की इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आपने वेट लूज़ करना है तो आपको यही वाली रेशो फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर आपने मेंटेन करना है तो आप 12:12 भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल 16:8 पे, मतलब कि 16 आवर्स आपने भूखे रहना है और 8 घंटे आप खाना खा सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, पोर्शन कंट्रोल करके खाना खाएंगे। तो मैं 12 बजे अपना फास्ट जो है वो ब्रेक करती हूँ और उसके बाद खाना खाना शुरू करती हूँ। फ़र्स्ट मील जो है वो मैं 12 बजे लेती हूँ। यहाँ पर मैं सलार की बोतल के लिए पानी जो है वो बॉईल करके तो इसमें थर्मोस में डाल रही हूँ। उसके बाद हम तैयार करेंगे फीडर एज़ल का। एज़ल सादा पानी कम पीती है, तो मैं उसको टैंक बना देती हूँ, तो मुझे भी तसल्ली होती है कि उसने कुछ पी लिया है। यहाँ पर वो मेरे पास आई थी कि मुझे चीटोस खोल दो, तो मैंने उसको खोल दिया। अब आपने पानी लेना है, उसमें थोड़ी सी चीनी और टैंक डालना है और पंबीरी की तरह उसमें चम्मच हिलाते जाना है और भूल जाना है कि आप इसमें चम्मच अपने हाथों से हिला रहे थे। यही सोचना है कि ऑटोमेटिक ही चम्मच चल रहा था। ठीक है, जब ये तैयार हो जाए इसको साइड पे करें, फिर दूसरा फीडर पकड़ें, उसमें भी दूध डालें, वो भी तैयार करें। सलार का फीडर ये सारे मैंने धोए थे, तो उसके बाद अब मैं एक ही दफ़ा तैयार करके आराम से तसल्ली से, खैर माँ तसल्ली से बैठ तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी रिलैक्सेशन होती है, मेरा माइंड रिलैक्स होता है कि मैंने ये काम तो कर ली। उसके बाद मेरी अम्मा ने कहीं पे जाना था, तो मैंने सोचा उनका सूट मैं प्रेस कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सूट इस्त्री कर रही हूँ जी। शादी से पहले मुझे नहीं याद पड़ता मैंने उनका शायद कभी सूट कोई प्रेस किया हो। यहाँ पर भी 120 की स्पीड से आपने कपड़े इस्त्री करने हैं। सारे काम इसी स्पीड से करते रहना। जब इसी स्पीड से सारे काम हो जाएं तो आपने सोना फिर भी नहीं है, फिर आपको 10 काम और याद आएंगे, आपने वो करने हैं। उसके बाद जी एज़ल जो है वो अपने भैया को पारी कर रही है। माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। फिर ये हमारी माँ बेटी की लाडियाँ चल रही हैं। मुझे जब ये तंग करती है तो इस पर गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन जब ये खुश होती है तो मुझे इस पर प्यार भी बहुत आता है। तो यहाँ पर बस एज़ल को पता लगा कि कैमरा ऑन है, तो वो उसकी तरफ देख के अजीबोगरीब से मुंह बनाना शुरू हो गई। पीछे टीवी पे मैंने व्लॉग लगाया हुआ है, किसका लगाया हुआ है ये मैं नहीं बताऊंगी, आप कैसे करें कि टीवी पे व्लॉग किसका लगा हुआ था। उसके बाद एज़ल खेल रही है जी हेयर ब्रशेस के साथ। इसको जितने भी टॉयज़ ला दो, इसने जी इन्हीं चीज़ों से खेलना होता है। हेयर ब्रश हो गए, नलकियाँ हो गई, ऐसी चीज़ों से ये खेलती है। खैर उसके बाद हम अपनी अम्मी के घर से अपने घर वापस आ गए थे। ये अगले दिन का व्लॉग है। इसमें मैंने एज़ल को नहला के तैयार श्यार किया। मैं इसको कब से आवाज़ें दे रही थी, एज़ल एज़ल, सुन ही नहीं रही थी। फिर मैंने इसको हल्की सी थपकी लगाई, तो जो भी इसने किया वो कर रही थी। ये शाम का टाइम है, अब मैं किचन में आ गई हूँ बोटल्स धोने के लिए। साथ मैंने चूल्हे पे रखे हुए हैं बॉइल्ड राइस, क्योंकि सालन पड़ा हुआ था, तो इसलिए आज हम सिर्फ चावल ही पकाएंगे और साथ में बोटल्स धो लूँगी। वैसे तो हमने मेड रखी हुई है, सारा दिन वो यहीं होती हैं, लेकिन अपने बच्चों के काम मैं खुद ही करती हूँ। उनके बोटल्स धोना,
उनको सुलाना, डायपर चेंज करना, नहलाना, कपड़े पहनाना, ये सब कुछ मैं खुद करती हूँ। मैं किसी पे 1 मिनट का भी एतबार नहीं कर सकती। वैसे बाकी सारे काम हमारी मेड ही करती है, बर्तन धोने वाले, लेकिन बोटल्स मैं खुद ही धोती हूँ। ये फीडर ड्राइंग रैक है, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। दराज पे बहुत ज़्यादा रैक्स पड़े हुए हैं और उनकी प्राइसेस भी बहुत हाई हैं, लेकिन मैं जिसका लिंक आपके साथ शेयर करूँगी वो रीज़नेबल प्राइस में और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमारे राइस तैयार हो रहे हैं। तो जब राइस तैयार हो गए और मैं कमरे में गई तो मैंने क्या देखा कि एज़ल की शामत आई हुई है उसके बाबा के हाथों और उसके नेल्स कटिंग हो रही हैं। नेल्स कट वो बिल्कुल भी नहीं करवाती जागते हुए, वो हमेशा उसके सोए हुए नेल्स काटने पड़ते, लेकिन आज उसकी शामत आ गई थी।